हेलो दोस्तों, कैसे हो। हमें उम्मीद है आप अच्छे होंगे। हम आपके लिए वीकली करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आपके सामने उपस्थित हैं, जो इस प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया गया। दोस्तों, प्रतिवर्ष 21 फरवरी को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इसका उद्देश्य है भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाना, बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। 2022 की थीम बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर हैं। दोस्तों, इस दिन का इतिहास। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस नवंबर 1999 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन द्वारा घोषित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2022 के अपने संकल्प में इस दिन की घोषणा का स्वागत किया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रियम गांधी मोदी द्वारा लिखित ए नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक। प्रियम गांधी मोदी द्वारा लिखित ए नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक का विमोचन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया। पुस्तक पिछले 2 वर्षों में कोविड संकट के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी की भूमिका पर प्रकाश डालती है। पुस्तक इस अभूतपूर्व समय में केंद्र के नेतृत्व का दस्तावेजीकरण करती है और कैसे देश को इस संकट से उभारता है। प्रियम गांधी मोदी द्वारा लिखित ए नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 का प्रतिष्ठित समारोह। हेलो दोस्तों, क्षमा चाहते हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 3, दादा साहब फाल्के पुरस्कार आपसे टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 का अवार्ड जो है 2022 का प्रतिष्ठित समारोह 20 फरवरी को आयोजित किया गया। कार्यक्रम मुंबई में आयोजित किया गया था और पिछले साल के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को इस बार के आयोजन में सम्मानित किया गया। इस साल दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 ने भारतीय सिनेमा की समृद्धि का जश्न मनाया और आज़ादी के 75 साल या आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मनाया। यहाँ दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार के विजेताओं की पूरी सूची है। फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड पुष्पा द राइज, सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार शेरशाह, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार फिल्म 83 के लिए रणवीर सिंह, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फिल्म मिमी के लिए कृत सेन, फिल्मों के उत्कृष्ट योगदान के लिए आशा परेख, क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड सिद्धार्थ मल्होत्रा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 4, फ्रांस ने 9 साल बाद माली से सैन्य वापस की घोषणा की। फ्रांस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने घोषणा की है कि फ्रांस और उसके यूरोपीय सहयोगी नौसेना साल से अधिक समय तक जिहादी विद्रोह से लड़ने के बाद माली से सैन्य वापसी शुरू करेंगे। फ्रांस ने पहली बार 2013 में समाजवादी राष्ट्रपति फ्रांकोइस होलंदे के नेतृत्व में माली से दोस्तों वापसी की थी। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे है। माली राजधानी बमाको मुद्रा CFA फ्रैंक, नाइजर राजधानी नियामी मुद्रा, पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत सरकार विश्व बैंक ने रिवार्ड परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 115 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत सरकार कर्नाटक और उड़ीसा राज्य की सरकारों के लिए विश्व बैंक से 115 मिलियन के रेजिवेंट वाटर एग्रीकल्चर रेसिवेंट थ्रू इनोवेशन डेवलपमेंट के लिए
केंद्र सरकार ने विश्व बैंक से रिवार्ड परियोजना के लिए 115 मिलियन के ऋण समझौते पर क्रियान्वयन के लिए जो 2 राज्यों पर खर्च होगा, कर्नाटक और उड़ीसा। दोस्तों अगला दोस्तों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे। विश्व बैंक मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। विश्व बैंक का गठन जुलाई 1944। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास। अगला क्वेश्चन दोस्तों 5 नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मध्य प्रदेश के इंदौर में 550 टन क्षमता वाले गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया। यह एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट है। इसे 150 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। गोवर्धन प्लांट वेस्ट टू वेल्थ इनोवेशन के उदाहरण पर आधारित है। गीला शहरी घरेलू कचरा और मवेशियों के खेत से निकलने वाला कचरा गोवर्धन। तो दोस्तों यह बहुत अच्छी पहल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मध्य प्रदेश के इंदौर में बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया। दोस्तों प्लांट से लाभ यह है, ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कमी, हरित ऊर्जा और उर्वरक के रूप में जैविक खाद उत्पन्न करना। इंदौर गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट प्रतिदिन लगभग 17,000 किलोग्राम सीएनजी 100 टन प्रतिदिन की जैविक खाद का उत्पादन करेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों 6 नंबर, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा को एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया। दोस्तों मनिका बत्रा के बारे में, मनिका बत्रा कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में टेबल टेनिस में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। वह इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन IIT विश्व रैंकिंग में महिला युगल में शीर्ष 10 और मिश्रित युगल में 15 में पहुंचने वाली भारतीय खिलाड़ी हैं। ITF रैंकिंग से शीर्ष 50 में से पहुंचने वाली भारतीय महिला हैं। तो दोस्तों मनिका बत्रा को एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 7, मुंबई भारत 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी करेगा। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 2023 की मेजबानी भारत मुंबई में होगी। जो पिछले सत्र की मेजबानी भारत ने वर्ष 1983 में नई दिल्ली में की थी। 2022 में आईओसी सत्र बीजिंग। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 2022 में आईओसी सत्र बीजिंग चीन में आयोजित किया गया था, जिसकी नीता अंबानी सदस्य रहीं। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, परोपकारी बिल गेट्स पोलियो उन्मूलन प्रयासों के लिए हिलाल पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया। दोस्तों बिल गेट्स को पोलियो उन्मूलन के लिए परोपकारी सम्मान हिलाल पाकिस्तान से सम्मानित किया गया। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक परोपकारी बिल गेट्स को पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन के लिए हिलाल पाकिस्तान से सम्मानित किया गया। यह पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका। माइक्रोसॉफ्ट मुख्यालय रेडमंड, वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका। माइक्रोसॉफ्ट CEO सत्या नडेला। माइक्रोसॉफ्ट अध्यक्ष जॉन W थॉम्पसन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता के मामले में भारतीय कंपनियां 5वें स्थान पर हैं। डेलायत 2022 CXO सस्टेनेबल रिपोर्ट द डिस्कनेक्ट बिटवीन एथिल इम्पैक्ट के अनुसार भारतीय वायुसेना जलवायु परिवर्तन की अपनी चिंता में 5वें स्थान पर है। दोस्तों भारत की कंपनियां जलवायु परिवर्तन के मामले में चिंता के क्षेत्र में 5वें स्थान पर हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस 20 फरवरी को मनाया गया। उत्तरी राज्य मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 से 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। तो दोस्तों उगते हुए सूर्य की भूमि के रूप में अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता है। यह हिमालय के किनारे स्थित प्रज्वलित पहाड़ों की भूमि को कहा जाने का भी गौरव प्राप्त है। अरुणाचल प्रदेश भारत का 24वां राज्य बना। तो मिजोरम को 1972 में पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत अलग कर केंद्र शासित प्रदेश राज्य घोषित किया। भारतीय संविधान में 1986 में 53वें संशोधन द्वारा 23वां राज्य मिजोरम, साथ ही अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य बना। 20 फरवरी 1987 को अस्तित्व में आया। दोस्तों मिजोरम के मुख्यमंत्री
पू जोरामथंगा राज्यपाल, पी.एस. श्रीधरन पिल्लई अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, पेमा खांडू राज्यपाल, बी.डी. मिश्रा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उमादास गुप्ता द्वारा लिखित रविंद्रनाथ टैगोर पर एक विमोचन पुस्तक का विमोचन किया गया। तो दोस्तों उमादास गुप्ता द्वारा लिखित रविंद्रनाथ टैगोर ए हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन रविंद्रनाथ टैगोर की फायरिंग ऑफ वर्क कंस्ट्रक्शन नामक पुस्तक का उमादास गुप्ता द्वारा का विमोचन किया गया। नियोगी बुक्स पेपराइफ्स के तहत प्रकाशित हुई थी। उस पुस्तक के में नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर पुनर्निर्माण में श्रीनिकेतन स्थापना 1922 में शांति निकेतन विश्व भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का एक विंग है। यह एक विश्वविद्यालय के रूप में पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारतीय एयरटेल SEMEWC अंडर 6 केबल कंस्ट्रक्शन में शामिल हुई। टेलीकॉम ऑपरेटर भारतीय कंपनी लिमिटेड एयरटेल ने घोषणा की है कि वह दक्षिण पूर्व एशियाई मध्य अंडरसी केबल कंसोर्टियम में शामिल हो गई है ताकि उच्च गति वाली वैश्विक नेटवर्क क्षमता को बढ़ाया जा सके और भारत की में तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था को सेवा प्रदान की जा सके। यह केबल सिस्टम में कुल निवेश का 20% है दोस्तों। यह टेल्को भारत में CMEW6 केबल सिस्टम को मुंबई और से चेन्नई में नए लैंडिंग स्टेशनों पर उतारेगी। भारतीय एयरटेल के दोस्तों CEO गोपाल विट्ठल, भारतीय एयरटेल के संस्थापक सुनील भारती मित्तल। भारतीय एयरटेल की स्थापना 7 जुलाई 1995। दोस्तों बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का समापन हो गया है। 2022 शीतकालीन ओलंपिक खेल का समापन दोस्तों शीतकालीन ओलंपिक 2022 में पहले स्थान पर अमेरिका रहा है। पहले स्थान पर दोस्तों नॉर्वे रहा है। दूसरे स्थान पर चीन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक 2022 में शीर्ष देश। दोस्तों ये आ गया आपका नॉर्वे लगा था दूसरे स्थान पर शीतकालीन ओलंपिक के लिए पदक शीर्ष तालिका में शीर्ष पर। इसमें कुल 37 पदक हैं, 16 स्वर्ण पदक हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपका नॉर्वे पहले नंबर पर अब बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक में रहा। दूसरे नंबर पर आपका जर्मनी। तीसरे नंबर पर दोस्तों चीन रहा है ओलंपिक पदक में। और चौथे नंबर पर दोस्तों अमेरिका रहा। 2022 शीतकालीन ओलंपिक भारत में दोस्तों भारतीय खेल की टीम का प्रतिनिधित्व पुरुष अल्पाइन स्कीयर आरिफ खान ने किया था। विश्व चिंतन दिवस दोस्तों विश्व चिंतन दिवस दोस्तों 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया गया। उनकी चिंताओं को दोस्तों लड़कियों और महिलाओं की चिंताओं को दूर करने के लिए मार्गदर्शन में सही अर्थ को समझने के लिए मनाया जाता है विश्व चिंतन दिवस। हमारा विश्व हमारा सम्मान भविष्य। दोस्तों IOC एथलीट आयोग ने एम्मा टेरोहे के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग ने फिनलैंड की आइस हॉकी खिलाड़ी एम्मा टेरोहे को अपना अध्यक्ष और कोरिया गणराज्य के टेबल टेनिस खिलाड़ी सियुंग मिन यू को अपना पहला उपाध्यक्ष नियुक्त चुना। आयोग ने न्यूजीलैंड के साइकिल चालक सारा वाकर को आयोग के दूसरे VC के रूप में भी चुना। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894। ओलंपिक समिति मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाच। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, जिम्मी सोनी ने द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ एप्पल नामक पुस्तक लिखी। लेखक जिम्मी सोनी द्वारा लिखित और साइमन एंड शूटर प्रकाशित द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ एप्पल एंड द एंटरप्राइजेस नामक पुस्तक एक नई किताब जल्दी ही जारी होगी। बहुराष्ट्रीय डिजिटल भुगतान कंपनी पेपल की कहानी पर प्रकाश डालता है।
तो दोस्तों जिम्मी सोनी ने द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल नामक पुस्तक लिखी। दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 17, मध्य प्रदेश 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव शुरू। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में 48वें खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022 का उद्घाटन का आयोजन 26 फरवरी से तक चलेगा। त्योहार का इतिहास। दोस्तों खजुराहो नृत्य की शुरुआत 1975 में मंदिर के परिसर में हुई थी। 2-3 साल बाद ही वह परिसर में करने की अनुमति नहीं थी, परिणतः यह समारोह मंदिर परिसर के बाहर किया गया। भारतीय रेलवे जम्मू कश्मीर में बना रहा देश का पहला केबल रेल ब्रिज। भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में अंजी नदी पर देश के पहले केबल से बने पुल की नई तस्वीर साझा की है। निर्माणाधीन अंजी खंड पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूर रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है, जो कटरा और रियासी क्षेत्रों को रेल लिंक के माध्यम से जोड़ेगा। दोस्तों यह नदी के तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा होगा। पेरिस में एफिल टावर से भी ऊंचा है। पुल की लंबाई 473.25 मीटर है। यह 96 कबीलों द्वारा समर्पित है। दोस्तों भारतीय रेलवे जम्मू कश्मीर में बना रहा देश का पहला केबल रेल ब्रिज। भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिलों में अंजी नदी पर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, ग्रीष्मकालीन धर्मशाला, शीतकालीन हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र खेर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दोस्तों हैं। सरकार ने रूसा योजना को 2026 तक रखने की मंजूरी दी। शिक्षा मंत्रालय ने 12,929.16 करोड़ रुपए के व्यय के साथ उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के लिए 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी। इस योजना का नया चरण 1600 परियोजनाओं के साथ समर्पित करेगा। तो दोस्तों ने भारत सरकार ने रूसा योजना को 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है, जो शिक्षा मंत्रालय इस पर शिक्षा पैसा व्यय करेगा या राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन 220 नंबर, कार्बोवैक्स को DGCI द्वारा 12 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे को आपातकालीन स्वीकृति मिली। दोस्तों 12 से 18 वर्ष के आयु बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन बायोलॉजिकल ई लिमिटेड फ्लोवैक्स को मंजूरी दे दी गई। हैदराबाद स्थित फार्मा कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने कहा कि उनकी कोरोना वायरस कार्बोवैक्स भारत की तीसरी घरेलू वैक्सीन है। भारत बायोटेक का कोवैक्सीन 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को दिया जा रहा है। दोस्तों यह कोवैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया है। भारत के आर प्रज्ञानंद विश्व के नंबर 1 मैग्नेसिस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। भारत के किशोर शतरंज ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने एक ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट में दुनिया के नंबर 1 शतरंज चैंपियन नॉर्वे के मैग्नेस कार्लसन को हराकर इतिहास रच दिया है। दोस्तों द एयरथिंग्स मास्टर 2022 मेल्टायर चैंपियन शतरंज टूर के 9 आयोजनों में से पहला है, जो फरवरी से नवंबर 2022 तक आयोजित किया जा रहा है। तो दोस्तों 16 वर्षीय प्राग ने ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट एयरथिंग्स मास्टर्स के 8वें दौर में काले मोहरे के साथ 39 चरण में दोस्तों उपलब्धि हासिल की है। तो दोस्तों प्राग विश्वनाथन आनंद कार्लसन के खिलाफ जीतने वाले तीसरे भारतीय ग्रैंड मास्टर भी हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों 22 नंबर, भारत और फ्रांस ने नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन को पर अपने द्विपक्षीय आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए रोड मैप पर हस्ताक्षर किए। डॉक्टर एस जयशंकर 22 फरवरी को होने वाले इंडो पेरिस में सहयोग के लिए यूरोपीय संघ मंत्रिपरिषद फोरम में भाग लिए। दोस्तों भारत और फ्रांस ने नीली अर्थव्यवस्था के लिए महासागर शासन पर अपने द्विपक्षीय आदान प्रदान के लिए रोड मैप पर हस्ताक्षर किए। ब्लू इकोनॉमी एंड ओशन गवर्नेंस यह साझेदारी महासागरों के लिए दोस्तों है। अगला क्वेश्चन 223 नंबर, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन को 3 देशों में बांटा। दोस्तों रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन, डोनेट्स्क और लुहांस्क में अलगाववादी क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता दी है। दोस्तों
आज रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, जो दोनों देशों के लिए घातक दोस्तों सिद्ध हो रहा है। रूसी समर्थित देश विद्रोही युद्ध विराम समझौते के बावजूद 2014 से नियंत्रित हिंसा के लुहांस में यूक्रेनी सैनिकों से लड़ रहे हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेक अवे। रूस की राजधानी मॉस्को, रूस मुद्रा रूबल, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में जम्मू और कश्मीर में कई जिलों की जिला सामान्य समन्वय की निगरानी समिति की बैठकों की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान महत्वपूर्ण निर्णय मोदी सरकार द्वारा लिया गया। एक जिला एक उत्पाद पहल के तहत लेवेंडर को बढ़ावा देने के लिए लेवेंडर को डोडा ब्रांड उत्पादन के रूप में भी नामित किया गया है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में टोंडा जिला भारत की बैंगनी क्रांति या लेवेंडर की खेती का जन्म स्थान है। हालांकि जम्मू और कश्मीर के लगभग सभी 20 जिलों में लेवेंडर की खेती की जाती है। बैंगनी क्रांति क्या है दोस्तों? आप सोचते होंगे दोस्तों बैंगनी क्रांति क्या है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अरोमा मिशन के तहत बैंगनी क्रांति लेवेंडर की खेती शुरू की जाती है। अरोमा मिशन को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के लिए शुरू किया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों,